ओके, हरे कृष्णा। सही भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सैंगड रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सैंगड ललिता श्री विशाखान्विषां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनि इति नामे। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। श्लोक दिखाई दे रहा है? श्लोक दिखाई दे रहा है? सुनाई भी दे रहा है कि नहीं? श्लोक दिखाई दे रहा है? हाँ, दे रहा होगा शेयरिंग। ठीक है। तो पहले से ही बता दूं कि ये जो चैप्टर है गीता का अध्याय 13, इसमें फिलॉसफी ज्यादा है। यानी भगवान के तत्व का मतलब वर्णन है कि हम किस तरीके से इस शरीर से अलग हैं और हमारा संबंध क्या है भगवान से। जैसे कि हम भक्ति करके भगवान के पास जा सकते हैं, तो उस भक्ति का द्वार क्या है, वो द्वार ये अध्याय बताएगा कि द्वार मतलब कि कैसे जाना है मतलब। ठीक है। तो हो सकता है कुछ कुछ चीजें समझ में नहीं आएंगी, मुझे भी पूरी चीज समझ में नहीं आई है, तो जाहिर सी बात है पूरी चीज समझा भी नहीं पाऊंगा। लेकिन जितना हो, अगर दिमाग लगाओगे तो जितना है उतना समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वर्ड थोड़ा है ना, पुरुषम प्रकृतिम ज्ञान क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, तो बड़ा हो जाए क्या है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, समझ में नहीं आएगा। फिर भी समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो पहले हम श्लोक का उच्चारण करते हैं। भगवद गीता थारूप अध्याय 13 श्लोक क्रमांक 1। और एक चैप्टर का नाम क्या है? प्रकृति पुरुष और चेतना। है ना, यही है ना? प्रकृति पुरुष और चेतना हमने थंबनेल बना दी। बना दी कहाँ गई? तो नेट नहीं था वहाँ? फोन नहीं था? फोन नहीं लेके गए थे? अर्जुन वाच प्रकृतिं पुरुषं चैव ए क्षेत्रं क्षेत्रमिमेव च क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्री भगवान वाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इत्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि
दितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इत्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। देखो, जब भी कोई चैप्टर शुरू होता है तो जाहिर सी बात है अर्जुन प्रश्न कर रहे होते हैं भगवान से, फिर भगवान पूरे चैप्टर में उसका जवाब देते हैं। ठीक है, तो इसमें अर्जुन ने प्रश्न किया, अर्जुन उवाच मतलब अर्जुन ने कहा मैं जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हैं? प्रकृतिम पुरुषम चैवा। प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, दो चीज हो गई। चैव, चैव मतलब और। क्षेत्रम क्षेत्रज्ञ एवचा। क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है। फिर कह रहे हैं एतद् द्विताम इच्छामि, मैं मेरी इच्छा है, मैं पूछना चाहता हूँ, मतलब कि मेरी इच्छा है ये, और आप मुझे बताइए। तो यहाँ पे इच्छा में क्यों आया है? इच्छा में इसलिए आया कि हमारी इच्छा होनी चाहिए। अगर हमारी इच्छा नहीं होगी तो हमें कोई सिखा नहीं सकता। जैसे एग्जाम्पल, आज तक मुझे किसी ने साइंस मैनेजमेंट के बारे में क्यों नहीं बताया? आपको या तुम्हें? कि तुम्हारी इच्छा नहीं है। इच्छा नहीं है ना जानने की। इच्छा होगी तो ही तो कोई बताएगा ना, तो तुम किसी से कहोगे ना बताएगा। तो इसी तरीके से अर्जुन की इच्छा है कि मुझे बताओ प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है। एतद निमित्तम इच्छामि, मैं पूछ रहा हूँ, मुझे जानना है, मेरी इच्छा है। क्या इच्छा है? ज्ञानम ज्ञेयम च केशवा। हे केशव, ज्ञान क्या है और ज्ञेय क्या है? देखो, ज्ञान और ज्ञेय मतलब क्या है? ज्ञेय मतलब उस वस्तु का ज्ञान, मतलब उस वस्तु का ज्ञान के भीतर का जो मामला है उसको ज्ञेय मतलब कि जानने वाली वस्तु, जानने वाली वस्तु को ज्ञेय कहते हैं। ठीक है, और आगे फिर भगवान आंसर दे रहे हैं। तो देखो, इसमें कितनी चीजें पूछी गई हैं? भौतिक प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, और क्या पूछा गया है? ज्ञान क्या है और ज्ञेय क्या है। 5 प्रश्न हो गए। अब इसमें भगवान सिर्फ एक चीज का आंसर दे रहे हैं, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, मतलब तीसरा वाला आंसर दे रहे हैं। प्रकृति नहीं बता रहे हैं, पुरुष नहीं बता रहे हैं, क्षेत्र क्षेत्र के बारे में सिर्फ श्लोक में बताएंगे। तो भगवान वाच भगवान करें इदम शरीर है कौन्तेय, यानी इस शरीर को क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। क्षेत्र क्या है, समझ में आ गया? शरीर, ये पूरा जो शरीर है ना, इसको क्षेत्र बोलते हैं। क्षेत्र मतलब खेत, एरिया, खेत। अभी बहुत अच्छा आंसर आएगा इसमें, खेत क्यों बोल रहे हैं सर? अच्छा ठीक है, तो इस शरीर को क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। इदम शरीर है कौन्तेय क्षेत्र में अभियते, मतलब अभियते मतलब जाना जाता है, जानो। और कह रहे हैं एतदो वेत्तिम तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। इस क्षेत्र को जो जानता है उसको कहा जाता है क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र क्या है? या शरीर। इस शरीर को जो जानता है उसको बोलते हैं क्षेत्रज्ञ। देखो, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र मतलब हो गया, मतलब ये शरीर, और इस शरीर को जानने वाला तो क्षेत्रज्ञ। मतलब ज्ञान मतलब होता है ज्ञान, जानने वाला, ज्ञान मतलब जानने वाला, तो सिर्फ ज्ञान लग गया, ज्ञान मतलब जानने वाला। अपने शरीर को हम ही तो जानते हैं ना, कि मेरे शरीर में कहाँ पेट में दर्द हो रहा है, कहाँ मेरे लग गई है, कहाँ मुझे दर्द हो रहा है। कोई और जानता है? फील कर पा रहा नहीं? तो इस क्षेत्र कौन जानता है? क्षेत्रज्ञ। मैं जानता हूँ। ठीक है, क्षेत्रज्ञ एक तद्विदा। तो जो तद्विदा, तद् मतलब जो विद्वान है, जो ब्राह्मण है, जो विद्वान है, वो जानते हैं, इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानते हैं, और वो कहते हैं जैसे कि प्रकृति, भौतिक प्रकृति क्या है? ये दिख रही है ना, जो प्रकृति, प्रकृति मतलब 3 गुणों की प्रकृति होती है ना, जो माया के द्वारा संचालित है। और पुरुष, प्रकृति फीमेल होती है, पुरुष भोक्ता। पुरुष मतलब भोक्ता, किसका भोग करेगा? प्रकृति का। प्रकृति फीमेल है, प्रकृति फीमेल होती है, और पुरुष है वो तो भोक्ता है, मतलब मेल। तो ये हो गया। ठीक है, और दूसरा क्या कह रहे हैं इसमें, और क्या रहे हैं इसमें?
क्षेत्र क्या है, तो क्षेत्र ये शरीर है, और क्षेत्र के कौन है, इस शरीर को जानने वाला। चार चीजें हो गई। ज्ञान क्या है और ज्ञाता क्या है। ज्ञान और गे, गे मतलब कि गे का मतलब होता है जो, गे मतलब जो ज्ञान के द्वारा जाना जाए। गे मतलब जो ज्ञान के द्वारा, हाँ ज्ञान के द्वारा जाना जाए। जैसे कि ये लैपटॉप है, मैं जान रहा हूँ ना, तो मैं हो गया ज्ञाता कि मुझे मैं जान रहा हूँ ये लैपटॉप है, मैं हो गया ज्ञाता। और ये लैपटॉप है, तो ये हो गया गे वस्तु, मतलब कि मैं जान रहा हूँ, तो इसको गे बोलते हैं। तो गे ज्ञाता पहले भी बताया था ना। गे ज्ञाता मतलब कि गे ज्ञाता ज्ञान, हाँ गे ज्ञाता ज्ञान, मतलब कि मैं जान रहा हूँ कि मैं तुम सबसे अलग हूँ, भिन्न हूँ, मैं अलग हूँ तुम अलग हो। ये जो जान रहा है ना, प्रोसेस हो रहा है बीच में, ये ज्ञान मतलब बुद्धि से तो जान पा रहा हूँ ना कि ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। ये कैसे पता चल रहा है मुझे, ये गे से पता चल रहा है। गे मतलब गे ज्ञाता ज्ञान, ज्ञाता मैं हूँ, गे मतलब ये वस्तु, और ज्ञान मतलब ये हो गया कि मैं जान रहा हूँ। तीन चीजें, ठीक है। गे ज्ञाता ज्ञान, उस समय तो यहाँ पे सिर्फ क्या बता रहे हैं, ज्ञान और गे मतलब कि ऐसी वस्तु क्या है जिसका ज्ञान होना चाहिए, ये बताओ। तो भगवान बताएंगे ना मेरे बारे में, और कौन सी वस्तु के बारे में ज्ञान होना चाहिए। बाकी इस मटेरियल भौतिक जगत में कोई वस्तु है तो वो आज है कल नहीं है, उसके बारे में ज्ञान लेके करोगे भी क्या। मान लो एबीसीडी पढ़ी, अब किसको याद है, ओलम ओलम याद है पूरी, पढ़ी थी ना। याद है किसी को, तो क्या फायदा उसके ज्ञान का। लेकिन अगर ये याद है कृष्ण भगवान है तो ये ज्ञान मतलब वो जानना चाह रहे हैं कि किसका ज्ञान होना चाहिए। अर्जुन क्या पूछ रहे हैं, ज्ञाता और ज्ञान और गे मतलब किस वस्तु का ज्ञान होना चाहिए, ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो श्री भगवान यहाँ पे सिर्फ एक चीज का बता रहे हैं, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, अभी सिर्फ एक, कल के श्लोक में बताएंगे आगे और। ठीक है, तो इन सबका धीरे धीरे बताएंगे, तो इसी पे सारा पूरा चलेगा ये पूरा चैप्टर। तो थोड़ा कठिन है, पता है, समझ में नहीं आएगा इतनी जल्दी। तो क्लियर है, क्या क्या पूछ रहे हैं अर्जुन, प्रश्न क्या है। ये पूछ रहे हैं कि प्रकृति क्या, पुरुष पुरुष क्या है, हाँ क्षेत्र क्षेत्र क्या है, ज्ञान ज्ञ ज्ञान क्या है, ये पूछ रहे हैं। तो अब इसमें भगवान आंसर दे रहे हैं, इदम शरीरम कौनते है, ये तुम्हारा जो शरीर है इसको क्षेत्र बोलते हैं। क्लियर, ठीक है। और क्षेत्र के कौन है, जो इस शरीर को जानता है, वो क्षेत्रज्ञ। आंसर हो गए दोनों के। जैसे कि गांव में देखें खेत होते हैं, सब लोग अपने अपने खेत के बारे में जानते हैं ना, ये मेरा खेत है, ये मेरा खेत है, ये मेरा खेत है, ये मेरा खेत है, अपने अपने खेत है। दूसरे खेत के बारे में जानते नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, अपने अपने खेत के बारे में। इसी तरीके से ये क्षेत्र 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 है सारे, मतलब सबके शरीर क्षेत्र क्षेत्र है। सब लोग अपने अपने क्षेत्र के बारे में जानते हैं, तो उनको क्षेत्रज्ञ बोलते हैं। क्षेत्र के मतलब जो जानता है अपने शरीर को, अपने शरीर के बारे में। लेकिन क्षेत्रज्ञ भी दो प्रकार के होते हैं। अरे ये क्या हो गया, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लोकल क्षेत्रज्ञ, एक होता है पूर्ण क्षेत्रज्ञ। लोकल क्षेत्र मतलब हम सिर्फ अपने क्षेत्र को जानते हैं, तुम्हारे क्षेत्र को नहीं जानते, तुम्हारे कहाँ दर्द हो रहा है, कहाँ कीड़े ने काटा है, कुछ नहीं पता। लेकिन भगवान सबके क्षेत्र को जानते हैं, तो यानी भगवान सुप्रीम क्षेत्रज्ञ हैं, हम लोकल क्षेत्रज्ञ हैं। मतलब कि एक तो होता है जो अपने अपने खेत के बारे में जानते हैं, लेकिन जो वहां का पटवारी होता है वो सबके खेतों के बारे में जानता है, सबका रखता है। ठीक है, तो ये बता रहे हैं। टेक्स्ट, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष यानी भोक्ता, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञ के विषय में जानने का इच्छुक हूं। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। ठीक है, पुरुष मतलब भोक्ता, भोक्ता पुरुष मतलब भोक्ता। ठीक है, प्रकृति फीमेल वर्ड है, ठीक है, फीमेल है, तो यानी हम प्रकृति का ही तो भोग कर रहे हैं ना। इस प्रकृति से अमरूद आ रहे हैं, इस प्रकृति से सब चीज आ रही है ना, प्रकृति से सारी चीज आ रही है, तो हम उसका भोग कर रहे हैं ना। तो पूछे पुरुष कौन है। ठीक है, लेकिन भगवान कहेंगे, अहम सर्वस्व प्रभु, नहीं ये नहीं, कौन सा है वो, मैं सभी चीजों का भोगता हूँ, ये श्लोक आता है भगवद गीता में। तो बाद में एक्चुअली पुरुष तो कृष्ण ही है, मतलब भगवान ही है, क्योंकि सभी चीज के भोक्ता तो वही है। हम भोक्ता, हम सोच रहे हैं कि हम भोक्ता हैं, पर हम भोक्ता नहीं है। तो ज्ञान के क्या है मतलब, यानी जिसके बारे में जानना चाहते हैं, जिसके बारे में, किसके बारे में जानना चाहिए, उस गे के बारे में बताओ। मतलब ज्ञान, ज्ञान गे मतलब किस वस्तु के बारे में ज्ञान होना चाहिए। तो भगवान बताएंगे मेरे वस्तु के बारे में ज्ञान होना चाहिए। क्षेत्र यानी अपनी बॉडी बोल सकते हैं, इस शरीर को, यानी ये मैदान है, मतलब ये वो शरीर है ना मेरा, ये मैदान है, पूरा मैदान मान लो। अब इसी में सारे खेल होते हैं,
इसी में तो है, सुख दुख लाभ हानि सब कहाँ आ रहे हैं। मान लो कि हमने भौतिक प्रकृति प्रभुत्व जताया, हमने कुछ भोग किया, उस भोग से या तो मुझे सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, तो वो कैसे फील होगा, शरीर से तो होगा। तो ये शरीर एक मैदान है और इसी मैदान में सारे खेल होते हैं, कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी लाभ होता है, कभी हानि होता है, कभी कुछ होता है, सारा कुछ शरीर में हो रहा है ना। तो उसी बात में बताते हैं, ये क्षेत्र है और इसके बारे में मैं जानता हूँ। मैं कौन हूँ, मतलब आत्मा, क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र का मतलब, देखो शरीर तो जड़ है, शरीर एक क्षेत्र हो गया, मतलब खेत हो गया या बॉडी हो गई, इसमें सारे खेल खेल रहे हैं, सब चल रहा है, मतलब पूरी जिंदगी जी हमने, इसे शरीर में तो जी रहे हैं पूरी जिंदगी। शरीर के अंदर आत्मा है, तो इस शरीर के अंदर इस बॉडी, शुरू पहले जन्म हुआ, फिर थोड़ा बड़े हुए, फिर थोड़ा और बड़े हुए, फिर बुढ़ापा आया, तो खेल खेल रहे हैं ना ऐसे करके। तो इस क्षेत्र के बारे में जानता हूँ, लेकिन मैं परिवर्तन नहीं होता, लेकिन ये क्षेत्र परिवर्तन होता रहता है। मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ, है ना। जब हम सोचते हैं तो अपन तो वैसे ही सोचते हैं ना, मैं तो वैसे ही हूँ, लेकिन पता चला कि 10 साल के बाद तो पूरा शक्ल ही बदल गई, है ना। लेकिन हम अपने अंदर से क्या सोचते हैं, मैं तो वैसा ही हूँ, इस तरीके से। तो यानी अपनी बॉडी यानी मैदान, जिसके जिसमें सारे खेल खेल रहे हैं, खेले जाते हैं, क्षेत्रज्ञ। जो जानता है इस शरीर में क्या क्या हो रहा है उसको क्षेत्रज्ञ बोलते हैं। इस शरीर में क्या क्या हो रहा है, कहाँ मुझे बुखार हो रहा है तो मुझे पता चल रहा है। अब तुम्हें बुखार हो रहा है तो मुझे तो पता नहीं चल रहा ना, तुम्हें ही पता चल रहा है। यानी अपने शरीर के बारे में, अपने क्षेत्र के बारे में जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। ज्ञा ज्ञा का मतलब होता है ज्ञान, मतलब जानने वाला। ज्ञा मतलब ज्ञान उस चीज। और क्षेत्र के भी दो प्रकार कहते हैं, लोकल जानने वाला और एक सबके बारे में जानने वाला। सबके बारे में सुप्रीम लॉर्ड परमात्मा है, जो सबके हृदय में बैठे हैं, सबके बारे में जानते हैं, और हम सिर्फ अपने बारे में जानते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि जो शरीर है, क्योंकि हम इसी कारण फंसते हैं, शरीर के कारण ही तो फंस रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आत्मा का तो कोई मतलब नहीं है शरीर से। शरीर जो है वो बद्ध जीव का कर्म क्षेत्र है, इससे जीव कर्म करता है। अब ये जो मेरा क्षेत्र है इसको कर्म क्षेत्र भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि हम कर्म कैसे कैसे कर रहे हैं, शरीर से तो कर रहे हैं ना कर्म, तो कर्म क्षेत्र हो गया, कर्म क्षेत्र भी कहते हैं। और बद्ध जीव फिर इस संसार में बंधा हुआ है, बद्ध जीव जो है हम सब वो इस संसार में बंधे हुए हैं। तो प्रकृति पर प्रवृत्ति दिखाते हैं इसलिए बंधे हुए हैं, क्योंकि हम सोचते हैं ये चीज मेरी है और मैं इसका भोग करूंगा, मैं कंट्रोलर हूं, बाकी कोई नहीं, अपने बारे में सोचता है खाली। तो वह उसे कर्म क्षेत्र के अंदर बांध देती है, और जो अपने को शरीर मानता है, ये क्षेत्र मेरा है, वह बंध जाता है। और ये जानता है कि ये शरीर मेरा नहीं है, एक्चुअली मैं तो आत्मा हूँ, ये शरीर मेरा नहीं है, क्षेत्र यानी वो जानने वाला है, तो वो इस संसार में फिर नहीं बनता। संसार में वही बंधेगा जो अपने आप को शरीर मानेगा। जो अपने आप को शरीर नहीं मानेगा वो नहीं बंधेगा, जो अपने आप को आत्मा मानेगा, शरीर नहीं मानेगा, वो नहीं बंधेगा, और जो अपने आप को शरीर मानेगा वो बंधेगा। क्यों, क्योंकि वो शरीर क्यों मान रहा है, क्योंकि वो सारी चीजों को अपना मान रहा है, उनसे रिलेटेड कर रहा है। जैसे कि कभी कभी नई गाड़ी लो, उस पर खरोंच खरोंच आ जाए, तो ऐसा लगता है हम पे खरोंच आ गई, तुरंत लड़ाई हो जाएगी, तुमने खरोंच कैसे दे दी मेरी गाड़ी में, तुमने मुझे क्यों ठोका। अब कोई बोले तुम्हें ठोका है, गाड़ी को ठोका, तो गाड़ी को क्या मान रहा है, मैं ही हूँ गाड़ी, मतलब मान रहा है ना, यानी शरीर मान रहा है अपने आप को। और शरीर तो मैं ही शरीर हूँ, क्या मतलब आत्मा नहीं, मैं ही शरीर हूँ। तो इस वजह से शरीर इसमें बना रहता है, बद्ध जीव है, बना रहता है। तो 13वें अध्याय का लिंक क्या है, लिंक समझ लो, देखो। भक्ति में प्रवेश करने के लिए है, इसमें ज्ञान बता रहे हैं, जैसे भक्ति के बारे में 12वें अध्याय पूरा बता दिया। अब उस भक्ति में प्रवेश कैसे करेंगे, उस प्रवेश करने के लिए इस पूरा 13 चैप्टर है कि कैसे प्रवेश करना है। क्योंकि जब हम ये समझेंगे कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर से अलग हूं, तभी तो भक्ति कर पाएंगे ना, तभी तो प्रवेश कर पाएंगे ना। हमेशा अगर अपने आप को शरीर ही समझते रहेंगे तो भक्ति में कैसे प्रवेश कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। इसलिए बता रहे हैं प्रकृति, पुरुष, ज्ञान, ज्ञेय, ये सब क्या है, इनके बारे में जब सब समझ जाएंगे ना तभी तो आगे प्रवेश कर पाएंगे। द्वार है ये 13 चैप्टर द्वार है भक्ति का। इसको समझ गया तो द्वार में घुस जाएंगे, समझ गया। इस तरीके से ये लिंक है। तो इसमें 13वें अध्याय में भगवान देह, जीव और ईश्वर के विज्ञान के संबंध में बताएंगे। देह, जीव, देह मतलब शरीर, क्षेत्र हो गया, और भगवान हो गया ईश्वर मतलब पुरुष, ठीक है। तो इस सब बारे में बताएंगे। तो हमें समझना है, देखना है कि कैसे हम यह शरीर नहीं है, मतलब इस पूरे चैप्टर को पढ़ के हमें यह समझना है कि हम कैसे शरीर नहीं है। क्यों, क्यों कैसे समझेंगे शरीर नहीं है, तो ये आगे आगे जब पढ़ते जाएंगे तो हमें ये आता चलेगा, हाँ यार हम शरीर नहीं है, हम सच में ही आत्मा है। जैसे कि मैं भी बता देता हूँ, भूल जाऊं उससे पहले। एक जो खेत होता है गांव में, उस खेत में अनाज उत्पन्न होता है और फिर मर भी जाता है उसमें। फिर दूसरी कोई फसल आती है, वो भी उत्पन्न होती है और वो भी खत्म हो जाती है। उत्पन्न होती है, बढ़ती, खत्म होती है। यानी
फसल जो खेत है उसमें जो फसल है उसका स्थान क्या है? खेत है ना। उसके जन्म और मृत्यु का स्थान क्या है? गेहूं के जन्म और मृत्यु का स्थान कहाँ है? खेत है ना। ठीक है। उसी तरीके से ये जो हमारा, इसको खेत क्यों बोला गया क्षेत्र को? इस क्षेत्र को खेत इसलिए बोलना है कि इसमें जो आते हैं सुख दुख लाभ हानि, ये सब आते हैं बढ़ते हैं और खत्म हो जाते हैं। यानी सुख दुख का जो स्थान है जन्म मृत्यु का वो क्या है? यही क्षेत्र है ना। इसलिए कंपेयर कर रहे हैं खेत से। खेत में ऐसे होता रहता है, ऐसे इसमें होता है। या ये भी बता रहे हैं कि वहाँ मान लो कोई भोग तो किया फसल सुख मारी मिला। ये भी बता रहे हैं वहाँ तो फसल मारी भी जाती है, और यहाँ तो नंद चलती रहती हाँ है। यहाँ तो चलती रहती है ना, बढ़ती रहती है और मतलब तो एक टाइम पे आके सुख खत्म से हो जाती जाती है है। तो चलते रहता है। हाँ तो एक अब समझ में आ रहा है ना कि किस तरीके से हमारा पूरे बॉडी है, ये एक खेत है और इसमें सब कुछ चल रहा है, सारे खेल खेले जा रहे हैं इसी में। और भगवान यही समझाना चाह रहा है कि ये तुम नहीं हो, इससे हटो दूर। ये तुम नहीं हो, ये तो चलता रहेगा। जब तक हम ये समझते रहेंगे ये मैं हूं, तब तक मुझे कभी भी प्राप्त नहीं कर पाओ। और मैंने पहले ही बता दिया कि ये अध्याय बहुत डिफिकल्ट है, समझ में नहीं आएगा पूरी तरीके से। समझ आया? क्षेत्र क्षेत्र के समझ में आ गया? बताओ कोई। हाँ तुम ही बताओ। क्षेत्र यानी कि खेत है जो हमारा शरीर है, हाँ और क्षेत्र जो मैं जान रहा हूँ इसको जिसको जानने वाला। जान। अगर मैं अब ये बोलूं कि तुम्हारे अंदर तो कीटाणु भी हैं बैक्टीरिया भी हैं, वो भी तो जीव है ना, वो क्षेत्र की नहीं है क्या? क्यों वो नहीं है? वो भी तो है आत्मा, उनके अंदर भी तो फिर आत्मा है। तो वो क्षेत्रज्ञ नहीं है, मतलब वो जानने वाले नहीं है। अब मान लो मेरे अंदर कोई कीड़ा है, वो कीड़ा क्या मेरे शरीर के बारे में जानता है क्या कि मुझे कहाँ दर्द हो रहा है क्या हो रहा है? वो जानता है मेरे बारे में कुछ? तो वो क्षेत्रज्ञ नहीं है। मैं जानता हूँ ना, मैं तो मैं क्षेत्रज्ञ हूँ, मैं जान रहा हूँ। ठीक है। और अगर कोई इंसान है जो कि जानता ही नहीं है, मतलब जानना ही नहीं चाह रहा अपने शरीर के बारे में कुछ, मतलब कि मैं आत्मा हूँ शरीर हूँ, अपने आप शरीर ही मान रहा हूँ, उसको क्षेत्रज्ञ नहीं कहा जाएगा क्योंकि वो अपने आप को क्षेत्र ही मान रहा है, मतलब मैं क्षेत्र ही हूँ, मतलब मैं शरीर ही हूँ। वो जानना ही चाह रहा है कि मैं आत्मा हूँ। ठीक है, मैं समराइज कर रहा हूँ एक बार। अध्याय 1 से लेके 6 अध्याय तक भगवान ने क्या बताया था? कर्म योग ज्ञान योग अष्टांग योग, इन सब की वो किया थी कि धीरे धीरे पथ पे आगे बढ़ के और धीरे धीरे भक्ति में आके पार लग जाएंगे। ये सब की मतलब निष्काम कर्म योग का वर्णन किया था भगवान ने। ठीक है। 7 से 12 में लेके भगवान ने अपने ऐश्वर्य का वर्णन किया था और शुद्ध भक्ति का वर्णन किया था और मिश्रित भक्ति का भी वर्णन किया था। 8वें अध्याय में सिर्फ योग मिश्रित भक्ति थी, वो भी किया था। 12वें में शुद्ध भक्ति का वर्णन किया था कि शुद्ध भक्ति से ही मुझे प्राप्त किया जा सकता है, ये बताया भगवान ने। और ऐश्वर्य का वर्णन भी किया कि विराट रूप भी दिखाया, अपने ऐश्वर्य का वर्णन भी किया, ये सब किया। अब 13 से 17 में, यानी 13 से पूरे 18 में, 17 तो 18 तो कंक्लूजन है। सब 13 17 में क्या बताएंगे? जगत और इसके हेतु प्रकृति पुरुष और ईश्वर के रूप में वर्णन किया जाएगा और साथ ही कर्म ज्ञान व भक्ति के स्वरूप की भी विवेचना की जाएगी। तो ज्ञान को स्पष्ट करने के लिए इस 13वें अध्याय में देह जीव और ईश्वर के स्वरूप का विवेचन किया गया। ज्ञान को देखो, ज्ञान तो बता दिया भक्ति योग का पूरा सब। अब इस ज्ञान को और विस्तार करने के लिए और स्पष्ट करने के लिए 13 अध्याय से पूरा 17 अध्याय तक इसमें चलेगा। ये अध्याय सिर्फ कठिन है, उसके बाद तो सरल चलेंगे। जैसे कि रजोगुण प्रकृति के 3 गुण, उसमें बड़ा आनंद आएगा। तमोगुण वाले बताओ, तमोगुण का क्या है? रजोगुण सतोगुण, वही चलेगा। हर श्लोक में तमोगुण रजोगुण सतोगुण, हर श्लोक में तमोगुण रजोगुण सतोगुण, ये चलेगा। वो बहुत अच्छा चैप्टर है। तो इसको भगवान समझाएंगे किस प्रकार से शरीर को अपने से भिन्न देखना है। इसी को ज्ञान कहा जाता है। क्या ना, ज्ञान क्या है? ये ज्ञान। ठीक है। तो ज्ञान किसको कहा जा रहा है यहाँ पे? अपने को अपने शरीर से अलग कैसे समझ सकते हैं, इसी को ज्ञान कहता है। ठीक है, तो इसी को बताएंगे। प्रकृति शरीर है, जैसे प्रकृति शरीर जीव और भगवान, इन तीनों को अलग अलग देखना, ठीक ठीक समझना, इन सबको ज्ञान कहा जाता है। मतलब प्रकृति कौन है, पुरुष कौन है, अच्छा ईश्वर कौन है, इन सबको ढंग से समझना, इसी को ज्ञान कह रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ क्षेत्र का मतलब है, क्षेत्र किसको कहा जा रहा है? शरीर को कहा जा रहा है। लेकिन शरीर में सिर्फ शरीर को नहीं लेना है, शरीर में प्राण को भी और इंद्रियों को भी लेना है, इन सबको लेना है प्रॉपरली। ये शरीर ऐसा नहीं कि प्राण वायु को हटा दो, इंद्रियों को हटा दो, बाकी जो ढांचा बचा वो क्षेत्र नहीं, ये सारा मिला के लेना है। तो यही बहुत अच्छी बात है कि जैसे एक खेत फल का जन्म और मृत्यु का स्थान होता है, उसी प्रकार से इस शरीर में सुख दुख उत्पन्न होते हैं और बढ़ते हैं, इसलिए इसको क्षेत्र कहा जाता है। तात्पर्य, जैसे मैं आज सुन रहा था एक, इसमें वो कहते ना, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। लेकिन ये नर कब उतरेगा पता नहीं। नर मतलब इंसान कब उतरेगा? तो देखो, कलयुग केवल नाम आधार है। आधार का मतलब क्या होता है? आधार कार्ड।
तो आधार का मतलब क्या होता है बताओ? हैं? कभी घर बनाया है? हाँ, घर जो बनता है, क्या स्टार्टिंग में क्या करना पड़ता है? बेस कैसा बनाते हैं ऐसे ही? सबसे ज्यादा बेस में ही रुपए खर्च होता है ना, अगर घर बनाओ तो। क्यों? क्योंकि पूरी बिल्डिंग उसी पे टिकी होती है, यानी नीम, नीम बोलते हैं ना, नीम। नीम पे बहुत पैसा खर्च होता है ना, इतना हो जाता है कि घर बन जाए उतना तो नीम में ही चला जाता सारा। यानी ये हो गया घर का आधार। यानी जब आधार स्ट्रांग रहेगा तभी तो बिल्डिंग खड़ी रहेगी ना। तो उसी तरीके से कह रहे हैं ये आधार है, मतलब कि कलयुग केवल नाम आधारा, मतलब कलयुग में केवल भगवान का नाम है, यही आधार है कलयुग से निकलने का। मतलब कलयुग में भगवान को प्राप्त करने का यही आधार है। जिस तरीके से घर बनाते हैं तो उसकी नींव इतनी स्ट्रांग करते हैं कि बहुत सारा पैसा लग जाता है, खोदते हैं अंदर तक, फिर अंदर तक सीमेंट डालते हैं कि कहीं गिर ना जाए, है ना। नींव मतलब बेस, आधार। उसी तरीके से कलयुग में केवल नाम ही आधार, उसी को जब 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 कि हम इससे उद्धार हो सकता है। तात्पर्य पढ़ते हैं। ये कौन, कोई मैसेज कर रहा है? बेस, नींव, हाँ हाँ वो, इसमें तो तात्पर्य, तात्पर्य देखो। अर्जुन प्रकृति, पुरुष और क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान तथा ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक था। ठीक है, तो बता दे इच्छुक था। जब उसने इन सबों के विषय में पूछा तो कृष्ण ने कहा कि यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता है। यानी शरीर को जानने वाला मतलब एक जीव है और उसके सुख दुख को समझ रहा है, मतलब मैं जीव हूं और अपने शरीर के सुख दुख को समझ रहा हूं, क्षेत्र। यह शरीर बद्ध जीव के लिए कर्म क्षेत्र है। देखो कर्म क्षेत्र में आया ना, कर्म क्षेत्र मतलब क्या है, यानी भोग प्राप्ति का साधन। हम जो भी इस शरीर से तो भोग कर रहे हैं ना, ऐसे करके खा रहे हैं, पी रहे हैं, जा रहे हैं, घूम रहे हैं, नहा रहे हैं, धो रहे हैं, शरीर के द्वारा कर रहे हैं, तो कर्म क्षेत्र है, यानी भोग प्राप्ति साधन। यहीं से कर्म करता है और उसका फल सुख दुख के रूप में प्राप्त होता है। देखो जब भी हम कोई कर्म करते हैं तो या तो हमें उसके बदले सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, मिलेगा ना। हम जो भी कोई कर्म, मतलब कोई भी भोगने की चीज हो, कुछ भी हो, मान लो कि आइसक्रीम खाई, भोगी आइसक्रीम, तो बदले में क्या मिलेगा? खाने का सुख मिलेगा। या हो सकता है कि ज्यादा खा गए तो दांत एकदम ठंडे हो जाएंगे तो दुख भी मिल सकता है। ठीक है, ब्रेड पकौड़ा ज्यादा खाया, सुख भी मिलेगा, हो सकता है पेट में दर्द होता है, गैस बन जाए तो दुख भी मिलेगा। तो हम जो भोगने की प्रवृत्ति है उसी की वजह से सुख दुख भोग रहे हैं। हम भोगने की इच्छा को त्याग देना कि देखो भोगते तो अल्टीमेट कृष्ण ही है, हम तो कोई भोगता नहीं है, तो सुख दुख खत्म। सुख दुख इसीलिए है कि हम भोगने की इच्छा करते हैं। भोगने की इच्छा जरूरी नहीं खाने पे ही हो, किसी भी चीज की हो सकती है। मान लो कि मैं किसी मेहमानी में गया, शादी में, अब मैंने भोगने की इच्छा ये थी कि वहां पे मेरा सम्मान हो, कोई पूछे आओ बैठो, और किसी ने पूछा नहीं, तो क्या होगा? दुख होगा। तो हमने इच्छा करी तभी तो दुख हुआ ना। तो सुख दुख क्यों है? हमारी इच्छा करने पे डिपेंड है, यानी भोगने पे डिपेंड। इसीलिए कह रहे हैं कर्म क्षेत्र मतलब भोगने, भोग करने, यानी भोग की प्राप्ति का साधन। तो जैसे हम कर्म करते हैं तो उसका फल मिलेगा सुख या दुख के रूप में प्राप्त होता है। और अगर भक्ति करेंगे तो फिर हमें क्या प्राप्त होगा? तो मुक्ति प्राप्त होगी। तो ये हमें ऊपर डिपेंड, हमें देखना है कि हमें भक्ति करनी है या फिर भोग के कर्म करने हैं। बद्ध जीव इस संसार में बंधा हुआ है और वह भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व, कहाँ पे चलेगा? हाँ, बद्ध जीव इस संसार में बंधा हुआ है और वह भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, यानी भौतिक प्रकृति को भोगना चाहता है। ठीक है, इस प्रकार प्रकृति पर प्रवृत्ति दिखाने की क्षमता के अनुसार उसे कर्म क्षेत्र प्राप्त होता है। मतलब जैसे जैसे हम भोग की हमारी प्रवृत्ति है उसके हिसाब से हमें कर्म क्षेत्र प्राप्त होता है। कर्म क्षेत्र मतलब ये शरीर जिससे हम कर्म करते हैं, या तो देवता का होगा, अगर ज्यादा भोगने की इच्छा है तो देवता का शरीर मिल जाएगा, भोगो खूब स्वर्ग में जाके खूब ऐश करो। अगर कम भोगने की इच्छा है तो हो सकता है चींटी का शरीर मिल जाए तो कम भोग पाओगे, मानव का शरीर मिल जाए तो मीडियम भोगोगे। इस तरीके से तो जैसे जैसे इच्छा होगी तुम्हारी वैसे वैसे शरीर मिलेगा, वैसे वैसे तुम भोग सकते हो। ये कह रहे हैं भगवान। ठीक है, यह कर्म क्षेत्र शरीर है। और यह शरीर क्या है? शरीर इंद्रियों से बना हुआ है, यानी यह शरीर केवल
तत्वों से बना हो, पृथ्वी जल अग्नि वायु, ये नहीं, उसमें इंद्रियां भी हैं और प्राण भी है, यानी क्षेत्र क्षेत्र जिसको बोला जा रहा है उसमें प्राण इंद्रियां ये भी है। ठीक है। बद्धजीव इंद्र तृप्ति चाहता है और इंद्र तृप्ति को भोगने की क्षमता के अनुसार ही उसे शरीर या कर्म क्षेत्र प्रदान किया जाता है। और कोई अगर अधिक खाना चाहता है तो क्या मिलेगा उसको? चींटी का शरीर, हाथी का। अगर कोई अधिक सोना चाहता है तो उसे कौन सा कर्म क्षेत्र मिलेगा? भालू। अगर कोई मांस खाना चाहता है तो उसे कौन सा शरीर मिलेगा? शेर। और अगर कोई ज्यादा भोगना चाहता है तो कबूतर या बंदर। ठीक है, ये मिलेंगे। कर्म क्षेत्र कहलाता है। कहाँ पे थे? हाँ। इसलिए बद्ध जीव के लिए यह शरीर क्षेत्र अथवा कर्म क्षेत्र कहलाता है। आप समझ गए कि क्षेत्र को कर्म क्षेत्र क्यों बोला? क्योंकि इस क्षेत्र यानी शरीर से ही हम कर्म करते हैं। जैसे जैसे हमारी इच्छा होगी ना, मान लो हमारी सोने की बड़ा इच्छा है, तो क्या होगा? भालू मिलेंगे, क्योंकि भगवान देख लेंगे तुम्हें कौन सा क्षेत्र चाहिए, तुम्हें शरीर चाहिए भालू का, तो भालू का देखो। ठीक है, तो कर्म करने का स्थान। अब जो व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है वह क्षेत्र के कहलाता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ये क्यों कह रहे हैं जो शरीर मानता है वो क्षेत्र? अभी तो बताया था कि जो शरीर मानता है वो क्षेत्र के है ही नहीं, क्योंकि वो तो जान ही नहीं रहा कुछ। ये जनरली बोल रहे हैं भगवान, मतलब कैसे? जैसे अपने सुख दुख को फील कर रहा है, अरे यार सुख दुख आ गया, काश मुक्त हो जाते, सब दुख ही दुख है। जनरली बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, लेकिन असली मीनिंग क्या है इसका? जो जानता है कि मैं शरीर से अलग हूं और ये शरीर मुझे कष्ट देने के लिए बनाया गया है, वो क्षेत्र यानी जान रहा है। देखो किसी चीज को जान रहा है तभी तुम उसके मास्टर कहला जाओगे। मान लो जो टीचर है 10th का पढ़ा रहा है वहां पे, लेकिन उसे 10th का कुछ आता ही नहीं है, तो वो टीचर कहलाएगा? नहीं। आता है तो कहलाएगा। तो इसी तरीके इस क्षेत्र के बारे में जब जानेंगे तभी तो क्षेत्र के कहलाएंगे। जानता ही नहीं उसको क्षेत्र के कैसे कह सकते हैं? तो वो यहाँ पे पता है। शरीर के ज्ञाता देही का अंतर समझ पाना कठिन नहीं है। कोई भी व्यक्ति यह सोच सकता है कि बाल्यकाल से वृद्धावस्था तक उसमें अनेक परिवर्तन होते रहते हैं, फिर भी व्यक्ति वही रहता है। यानी शरीर में परिवर्तन होते रहते हैं और वह देखता रहता है। देखो हमारे शरीर में परिवर्तन हो रहे हैं तो हम देखते रहते हैं हमारे शरीर में परिवर्तन हो रहे हैं, मतलब हम मतलब आत्मा देखती रहती है और शरीर में परिवर्तन होते रहते हैं। बड़ा बूढ़ा हम देखते रहते हैं, तो हम कौन है? हम वही आत्मा है जो हम देख रहे हैं वो। इस प्रकार कर्म क्षेत्र की ज्ञात तथा वास्तविक कर्म क्षेत्र में अंतर है। एक बद्धजीव यह जान सकता है कि वह अपने शरीर से भिन्न है, मतलब बद्धजीव मतलब शरीर से भिन्न है। प्रारंभ में ही बताया गया है कि देहो देहनो अस्मिन यथा देह कौमारम यौवनम च, ऐसे करके श्लोक है। जो शरीर के भीतर है और यह शरीर बालक से किशोर, किशोर से तरुण तथा तरुण से वृद्ध के रूप में बदलता जाता है, और शरीरधारी जानता है कि यह शरीर परिवर्तन हो रहा है। हमें लगता नहीं कि हम पहले कैसे थे, अब कैसे हो गए, अब कैसे हो गए। शरीर बदल रहा है ना, और धीरे धीरे बुढ़ापा आ जाएगा, मर भी जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो यानी हर 7 साल में शरीर चेंज होता है, हर 7 साल में। यानी 14 साल का जो हो गया वो 2 बार मर चुका है, तो रोया, तो फिर अंत में क्यों रोते हैं? मतलब हम नहीं रोते हैं, जो रह गए हैं वो रोते हैं। जाने वाला थोड़ी रोता है, जाने वाला तो चला गया। अब जो पीछे रह गए हैं वो रोते हैं उसके लिए। यानी वो जेल से रिहा हो जाता है तो हम रोते हैं, और क्यों जेल से रिहा हो गए, तो जेल में बने होते, क्योंकि ये जो पृथ्वी है और ये जो दुर्ग, दुर्ग मतलब जेल, इस पूरे पृथ्वी को जेल बोला गया है, इसलिए दुर्गा देवी इसकी अधिष्ठानी है। तो अब कोई जेल में आता है तो खुशी मनाते हैं, जाता है तो रोते हैं, इसके लिए उल्टा नहीं है। जेल में जब आए तो दुख मनाना चाहिए ना। और आज मैं कदम सुन रहा था कि जिनका बर्थडे आता है ना, तो कहता है, खुश हो जाते हैं ना, खुश यानी आज के दिन में जेल में आया था, खुशी मनाते हैं। अरे खुशी मनाना दुख मनाना चाहिए? अरे यार मैं क्यों आया? आज के दिन तुम्हें भगवान का नाम लेना चाहिए, जपना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस बुरे दिन में ही मैं आया था इस जगत में। ये जगत दुख का घर ही है। कोई सुखी नहीं रह सकता जब तो भगवान के शरण में नहीं जाएंगे। चाहे कुछ भी कर लो, चाहे कितने भी पैसे कमा लो, करोड़पति बन जाओ, सुखी नहीं हो सकते, संतुष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान ने पहली भगवत गीता में बोल दिया है, अशाश्वतम दुखालयम, ये दुख का घर है और कोई भी चीज यहाँ पे परमानेंट नहीं। लेकिन फिर भी लगे पड़े हैं कमाने में, लगे पड़े हैं और एकदम चले जाएंगे, सब यहीं रह जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहाँ पे थे? कितना टाइम रहेगा? 4 मिनट रह गए ना? कहाँ पे थे हम? हाँ। स्वामी स्पष्ट क्षेत्रज्ञ है। कभी कभी हम सोचते हैं मैं सुखी हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं कुत्ता हूं, मैं बिल्ली हूं। ये ज्ञाता की शारीरिक उपाधियां हैं, लेकिन ज्ञाता शरीर से भिन्न है। क्या बोल रहे हैं? उपाधियां मतलब कि मान लेता है कि मैं स्त्री हूं, मान लेता है कि मैं पुरुष हूं, मान लेता है कि मैं सुखी हूं। उपाधि मतलब ओढ़ लेता है, उपाधि मतलब कि सार ओढ़ के बैठ जाना। मतलब उपाधियां, जैसे हमने ये शरीर उपाधि लेके बैठ लिए, मैं इसका ये हूं, मैं उसका वो हूं, तो ये उपाधियां मान बैठता है।
भले ही हम इस तरह तरह की वस्तु प्रयोग में लाएं जैसे कपड़े इत्यादि, लेकिन हम जानते हैं कि हम इन वस्तुओं से भिन्न हैं। मान लें कपड़े अपड़े सब पहनते सब कुछ करते हैं, लेकिन हम ही जानते हैं कि मैं इनसे अलग हूँ, भिन्न हूँ। इसी प्रकार थोड़ा विचार करने पर हम यह भी जानते हैं कि हम शरीर से भिन्न है। मैं, तुम या अन्य कोई जिसने शरीर धारण कर रखा है वो क्षेत्र के कहलाता है, अर्थात वह कर्म क्षेत्र का ज्ञाता है और यह शरीर क्षेत्र है, साक्षात कर्म क्षेत्र है। प्रभुपाद जी ये सब बता रहे हैं। अब ये समराइज कर रहे हैं भगवद गीता के प्रथम 6 अध्यायों में शरीर के ज्ञाता जीव तथा जिस स्थिति में भगवान को समझ सकता है उसका वर्णन। वही बता रहे हैं कि स्टार्टिंग में क्या वर्णन हुआ। बीच के 6 अध्यायों में भगवान तथा भगवान के साथ जीवात्मा के संबंध एवं भक्ति के प्रसंग में परमात्मा का वर्णन है। इन अध्यायों में भगवान की श्रेष्ठता तथा जीव की अधीन अवस्था की निश्चित रूप से परिभाषा की गई है। जीवात्मा सभी प्रकार से अधीन है और अपनी विस्मृति के कारण वे कष्ट उठा रही हैं। जब पुण्य कर्मों द्वारा उन्हें प्रकाश मिलता है तो वे विभिन्न परिस्थितियों में यथा आर्त, धनहीन, जिज्ञासु तथा ज्ञानु, पिपासु के रूप में भगवान के पास पहुंचते। यानी जब कुछ उनमें पुण्य फल जाता है ना, तो उसके बाद कोई दुख से, कोई धन मांगने के लिए भगवान के पास धीरे धीरे जाने लगते हैं। अब 13वें अध्याय से आगे इसकी व्याख्या हुई है कि किस प्रकार जीवात्मा प्रकृति के संपर्क में आता है। मतलब कि हम शरीर नहीं है, लेकिन फिर भी हम इस शरीर के संपर्क में क्यों हैं, इस शरीर को अपना क्यों मान रहे हैं, इसकी व्याख्या होगी। भगवान ने बोल दिया कि तुम प्रकृति से परे हो, फिर हम प्रकृति अपना मान लेते हैं ना, शरीर को अपने मान लेते हैं, तो क्यों, यही चीज बता रहे हैं यहाँ पे। मतलब जीव का देह से संबंध क्यों हो रहा है, जबकि वो तो अलग है, जीव का देह से संबंध नहीं है, तो लेकिन हो क्यों रहा है संबंध, क्या कारण है, तो वही भगवान 13 अध्याय में बताएंगे। और किस प्रकार कर्म, ज्ञान तथा भक्ति के विभिन्न साधनों के द्वारा परमेश्वर उसका उद्धार करते हैं। यद्यपि जीव आत्मा भौतिक शरीर से सर्वथा भिन्न है, लेकिन वह किस तरह उससे संबंध हो जाता है इसकी व्याख्या की गई। मतलब हम इस देह से अलग हैं, लेकिन इस देह से अपना संबंध क्यों बना लेते हैं, क्यों लगे पड़े हैं कि मान लेते हैं शरीर है, इसकी व्याख्या इस अध्याय में की गई है, जो कि आगे हम करें। ठीक है, हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। नित्यानंद गौर प्रेमानंद। हरे कृष्णा।